ठीक है, लड़कों की तरह लोगों को क्या कहते हैं, धमकाना अच्छा लगता है फालतू में, ठीक है, चलो वो तो सभी लड़कियों को अच्छा लगता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि वो लड़कियां सभी ऐसे करती हैं, राइट बेटा। अब जो रूल है हमारे पास, रूल का नाम है फजान्स रूल। प्रोनाउंसिएशन मैन टू मैन वेरी करती है, फजान्स रूल। अब ये रूल हम लोगों को क्या कहता है, इन सिंपल लैंग्वेज रूल कहता है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा और हर कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। डन भाई लोग, सिंपल लैंग्वेज में नो बॉन्ड इज 100% आयनिक है, नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा और हर कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा। जब ये आयन ये दूसरे आयन के पास आता है, जब एक कटायन एक अनायन के पास आता है, मान लीजिए मेरे पास एक कटायन है, मेरे पास क्या है, अनायन है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिटली चार पार्टिकल्स हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ये कटायन और ये अनायन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास आता है। ये पॉजिटिव होता है बड़ा शरारती, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इस नेगेटिवली चार्ज आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब बड़ा इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये अनायन है, मान लो मेरे पास क्लोराइड आयन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड शेल्स होंगी और शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होता है ऐसे कि नहीं भाई? अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी कोई शेल्स नहीं होती, पढ़ लिया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव वाला पार्टिकल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है कि भाई लोग तुम इस साइड पर आ जाओ। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन। ये फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन Z से भी लिखते हैं, S से भी लिखते हैं ये किताब में, तो डरना मत कि ये क्या होगा, पोलराइजेशन लिखा हो, पोलराइजेशन लिखा हो, एक ही बात, S से लिखा जाए, Z से लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। आप लोगों ने उसकी पोल्स बना दिए, उसका सारा नेगेटिव आप लोगों ने एक साइड पर ट्रैक कर लिया, तो पॉजिटिव अपने आप दूसरी साइड पर चला जाएगा। डन भाई लोग, क्लियर हो गया, पक्का? अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा कि नेगेटिव एक साइड पर, पॉजिटिव एक साइड पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। और कितनी ज्यादा करेगा, दैट विल बी डिनोटेड एज पोलराइजेशन पावर। उसको क्या बोला जाएगा, पोलराइजेशन पावर, कि कितना ज्यादा पोलराइज कर रहा है। गॉट इट? चले आगे। दूसरी ओर इसका, इस एनाइन का आयंस जो अनायन है मेरे पास, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होना है, उसकी होती है पोलराइजेबिलिटी। क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। इसकी पोलराइजेबिलिटी देखी जाएगी, इसकी पोलराइजेशन पावर देखी जाएगी, ठीक है, और पोलराइजिंग पावर देखी जाएगी। पोलराइजेशन पावर और पोलराइजिंग पावर, ठीक है भाई? बोलो भाई लोग। तो ये बातें दो आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ बोल रहा हूँ, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला आप लोगों के पास एक कटायन और एक अनायन है। जब दोनों करीब आएंगे तो कटायन ने क्या करना है, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचना है। जब वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा तो उसको बोला जाएगा डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से प्यार करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से प्यार नहीं करता, उससे नफरत करता है, उससे रिपेल करता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस साइड पर चला जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ से बेंड हो गया ना, क्लियर? और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होगा, पोलराइजेशन भी होगी। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण क्या होगी, पोलराइजेशन। और डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दिस कटायन। ये कटायन अपनी ओर खींच रहा है, तो कितनी ताकत से खींच रहा है, दैट इज इट्स पोलराइजेशन पावर, ठीक है। और इसकी क्या हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। डन? इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन में कहां पहुंचता है, एक अनायन है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनायन। अनायन मैंने बोला ना, अनायन मैंने हर बार अनायन बोला, ठीक है। ये कटायन
और ये अनायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। तो ऐसा चलो आगे। अब दो तीन बातें बड़े प्यार से समझना है। वडेरा साहब क्लियर हो रहा है? पक्का शोर? पक्का कटायन। अब ध्यान देना, इसकी पोलराइजेशन पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसकी पोलराइजेशन पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये कितना ज्यादा किसी को पोलराइज करेगा? जितना छोटा साइज होगा ना इसका उतना अच्छा। स्मॉलर द साइज, smaller the size, high is the polarization power, higher is the polarization power। याद रहेगा बेटा, इसने चार्ज अपनी ओर खींचना है ना बेटा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़े कम जगह पर लोकलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये जितना फैला होगा उतना कमजोर होगा, जितना एक जगह पर इकट्ठा होगा उतना ताकतवर होगा। Isn't it? बेटा पहले मेरे को समझो, लिखो मत, ध्यान बोर्ड की ओर हो, लिखने की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए किसी का। मैं सब कुछ लिखा लिखाया दूंगा, ठीक है, समझ लो। जो बात लिखनी होगी मैं बताऊंगा, किसको नोट करो, हिंदी में डालो, राइट। तो कितनी ताकत से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच रहा है, दैट इज इज पोलराइजेशन पावर। वो हम लोग कह रहे हैं कि जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा। अब इसके इलेक्ट्रॉन खींचे जाने हैं, तो ये जितने फैले होंगे उतना अच्छा हमारे लिए, ये नहीं, क्योंकि जितना फैला होगा उतना हमारे लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान रहेगा। अनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करूँ, यहाँ पर मैंने बोला स्मॉलर साइज ऑफ दी स्मॉलर द साइज हायर इज दी पोलराइजेशन पावर, और यहाँ पर बिगर द साइज बोलो मोर इज दी पोलराइजेबिलिटी, कि नहीं? याद रहेगा, मोर इज दी पोलराइजेबिलिटी। डन। चार्ज दोनों का ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर दी चार्ज हायर इज दी पोलराइजेबिलिटी, और मोर इज दी पोलराइजिंग पावर। ये भी सेम, ग्रेटर दी चार्ज डन। चार्ज जितना ज्यादा होगा, देखो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, साइज और बड़ा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, साइज और बड़ा हो गया, तो ये और ताकत से खींचा जाएगा, इसके बड़ी आसानी से खींच जाएंगे। अगर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दैट मींस इसका साइज और छोटा हो गया, इसका साइज और छोटा हो गया ना, तो ये और ताकत से खींचेगा। तो दोनों तरफ चार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? डन। चलो आगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा। बोलो कैसे बात करो कुछ। हाँ, दैट इज एक्चुअली मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर आ जाएंगे ना, ठीक है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेगा, थोड़ा सा उस तरफ बेंट नहीं हो जाएगा। ये होता है ना, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड न्यूक्लियस होता है ना बेटा, न्यूक्लियस की बात हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सारे इसी और इकट्ठे हो जाएंगे लाइक दिस, तो इसलिए थोड़ा सा उधर और बेंट नहीं चल जाएगा, इंटरनल डिस्टॉर्शन हो जाएगी ना, इंटरनल डिस्टॉर्शन। डन के नहीं? जैसे अभी प्रियल और नेहल है, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती है, दोनों सारी बातें एक दूसरे के साथ करती हैं, ठीक है। अब किसी कारण से नेहल उधर उनसे बातें करने लग जाए, ठीक है, नेहल प्रियल कितने दिन देखेगी, ठीक है, 2 दिन देखेगी, 3 दिन इसके पास बैठेगी, चौथे दिन धीरे धीरे इससे दूर होने लग जाएगी, तो ठीक है, नहीं तो ना, ठीक है। क्लियर भाई लोग? हाँ भाई, दूर नहीं जा रहा, यू आर नॉट गेटिंग माई वर्ड ना। तो ये इसी का ही अंदर का पोर्शन है सारा भाई, ये कहीं जा नहीं रहा, वहीं पर है। इट्स जस्ट अ मेयर डिस्टॉर्शन, पॉजिटिव कहीं नहीं गया एक्चुअल में, नेगेटिव इधर चला गया। मेरी बात नहीं समझे, इधर देखो भाई लोग, सारे देख लो एक बार फिर से। ये न्यूक्लियस, ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भाइयों। तो पॉजिटिव कहीं गया नहीं है मेरे भाई, ये देखो कहाँ गया, वो तो वहीं पर है, ठीक है। ये नेगेटिव ना बनाओ, इसके अंदर का न्यूक्लियस है ना बेटा ये, ठीक है। ये कटायन है, ये नायन है, ये याद रखना, ये अंदर का न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर में थे,
अराउंड बिल्कुल यूनिफॉर्मली मूव कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ये हो गई है, यहाँ से होके आ रहे हैं, ये वहीं पर है, और आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आके पॉजिटिव चला गया, है तो वहीं पर ना। ये डिस्टॉर्ट हो गया, इसका रास्ता बदल गया। पहले ये सेंटर में मूव कर रहे थे, अभी ऐसे होके आ रहे हैं, लाइक दिस, यहाँ से होके आ रहे हैं, तो ये अपने आप इधर लगेगा, ये अपने आप इधर आ जाएंगे कि नहीं, है तो वहीं पर। वो इलेक्ट्रॉन का जो वाया वो बदल गया ना थोड़ा सा, वो घूम के आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पाथ फॉलो करके आ रहे हैं। हाँ, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। हर बार नहीं बढ़ता जाएगा, वो जितना पॉजिटिव चार्ज की पावर है उतना से अपनी ओर खींच दिया उतना बढ़ गया। ठीक है भाई, नहीं तो लगा अभी भी वहीं पर है सारा कुछ। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन इतना लंबा चक्कर काट के आ रहे हैं, तो ये अपने आप ही एक साइड पर हो गया, एक साइड पर नहीं हो गया, है तो वहीं पर बैठा हुआ। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ ना, डिस्टॉर्शन ऑफ द न्यूक्लियस नहीं हुआ। डन, चला जाए, कोई डाउट्स? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को शायद किताबों में ना मिले, दैट इज कि अगर आप लोगों को कंपैरिजन आ जाए, अगर आप लोगों ने साइज से कंपैरिजन कर लिया हो गया, चार्ज से कंपैरिजन कर लिया हो गया, अगर साइज और चार्ज से कंपैरिजन ना हो, अगर साइज और चार्ज से कंपैरिजन ना हो, कोई और चीज आ जाए, तो वो आएगी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बात याद रखना कि जो पोलराइजेशन होती है ना, वो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड की ज्यादा होती है दूसरों से। सीडो नोबल गैस कंपाउंड, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कैटायंस हैविंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैविंग सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और सीडो कॉन्फ़िगरेशन has more polarizing power than ions having मतलब क्या है इसका? चेक दिस पॉइंट बेटा, मेरे पास कौन है? सोडियम पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 और 8। क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? मेरे पास कौन है? कॉपर पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बोलो, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? NH2NP6। बोलो, इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP6, इसकी होगी NH2NP6ND10। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा, कराया हो ना? एटॉमिक स्केल भी किया, नोबल गैस वो भी किया आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल चैप्टर भाई। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। याद आया? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दे दो, बोलो यारो। तो क्या लिखेंगे? आर्गन 18 4s2 4p6 और 3d10। आई बात समझ? क्लियर? और यहाँ पर क्या है? क्या है मेरे पास? बोलिए, नियोन भी ना लिखो तो 1s2 हीलियम, 2s2 2p6। बोलो भाई, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Cations having pseudo noble gas configuration has more polarizing power than cations having noble gas configuration. नियोन तो खुद नोबल गैस है, cation कैसे बनाएगा उसको? वो तो cation होगी। सैम भाई, रीजन अभी लंबा वाला काम है, अभी पॉइंट के रूप में याद रखेंगे कि जो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनमें ND10 आता है साथ में, ठीक है, उनका जो मेरे पास ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको मानते थे ना ऑक्टेट वाला, लेकिन यहाँ पर कितने? 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जिनमें है, उनका जो आप लोगों का पोलराइजिंग पावर है, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उससे ज़्यादा हो। दिस इज द पॉइंट। क्लियर? देन यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है वैसे, जैसे इसका एक अलग पॉइंट है, इसका भी एक अलग पॉइंट है कि नोबल गैसेस की भी पोलराइजेबिलिटी होती है। जो नोबल गैसेस है उसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हो, वो नहीं करते किसी का, आप उनका कर सकते हो, कैटायन उनका कर सकते हो, लेकिन उनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो साइज बढ़ेगा तो ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि अगर आप उनकी देखोगे ना, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस, पोलराइजेबिलिटी
Ability of noble gases follows the order helium less than neon less than argon less than krypton less than xenon, यानी कि xenon की सबसे ज्यादा होती है, xenon का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा होती है। इसके लिए सर कंपाउंड्स भी आते हैं, इसके साथ तो कंपाउंड्स भी आते हैं। हाँ बनते हैं ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कड़े के मानना बड़े। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसमें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और वो बड़ी जगह पर इस्तेमाल होगा। मजेदार चैप्टर है ये, मजा आएगा आपको अगर आप लोग प्यार से पढ़ोगे तो क्या कहा हम लोगों ने, अगर सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उस कटायन की जो पोलराइजिंग पावर होगी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कटायन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नोबल गैसेस की भी पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है, दे गेट पोलराइज्ड, ठीक है, बाय दी कटायंस। क्लियर, डन। चलो आगे, मैं एक छोटा सा ऑर्डर क्वेश्चन लगा आपसे बताना जरा। इनमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? तो जहां रूल क्या बताता है कि नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। वी कैन एक्चुअली फाइंड द कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। वी कैन फाइंड द कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड यूजिंग दिस रूल, व्हिच इज कॉल्ड एज पजांस रूल, कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कितना है। डन। आगे जाके हम लोग ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे, लेकिन फिलहाल बिना फॉर्मूले की बात हो रही है कि हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। डन। तो जिस कटायन की पोलराइजेशन ज़्यादा है, जिस कटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हो तो कैसा करते हैं आपको, ये आप लोगों को पूछा गया कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। देखो भाइयों, इसमें ये वाला आयन तो सेम है, अनायन तो सेम था, अनायन को छोड़ दो, दैट मीन्स कि आप लोगों ने ये वाली बात को छोड़ देना है, ये सेम है, इसको छोड़ दो, इसको देखो, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, CS पॉजिटिव। डन। तो क्या था, स्मॉलर द साइज, हायर द ग्रेटर द चार्ज। क्या चार्ज सेम है सब पे? तो चार्ज भी सब पे सेम, चार्ज भी छोड़ दो, सब पे चार्ज भी क्या है, सेम है, चार्ज सेम आ गया सब पे, ठीक है। क्लोराइड आयन सबका सेम था, निकाल दिया, बात आ गई साइज के ऊपर से। तो साइज जिसका क्या होगा, कम होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगा, तो उसका कोवलेंट वेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, एनी गेसेस? ऑर्डर आ गया। तो इसका कोवलेंट वेक्टर इसके कोवलेंट वेक्टर से ज्यादा होगा कि नहीं, सच बताओ, समझ आया? एक और क्वेश्चन, मान लो मेरे पास आ जाता है LiF, LiCl, NaF, NaF, LaCl, NaBr और NaI। अब बताओ जरा किसका कोवलेंट वेक्टर ज्यादा होगा? रेज योर हैंड्स, कीपिंग द शट ऑफ योर माउथ शट। किसका आयन कोवलेंट वेक्टर ज्यादा होगा? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, बाकी सब माता का माल, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, शिवांगी करी देखो, NaF का ज्यादा होगा, देखिए जरा, क्या NaF का ज्यादा होगा? NaF का ज्यादा होगा, लेट्स सी। सब में Na तो कॉमन है, निकल गया, बात आ गई इनके ऊपर, सभी का चार्ज सेम होता है, यहाँ पर सेम ही है ना सबका चार्ज, चार्ज भी सेम सबका। अब देखो क्या था, अब अनायन की बात आ गई ना, उसकी पोलराइजेबिलिटी देखनी है। बिगर द साइज मोर इज द पोलराइजेबिलिटी। अगर साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर साइज बड़ा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो कोवलेंट वेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। अब ऑर्डर ये, दिस इज मोर कोवलेंट। आई बात समझ? क्लियर? इन दोनों में कौन है, जल्दी से बता दो। लास्ट क्वेश्चन, FeCl2, FeCl3, FeCl2, FeCl3 में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा? रेज योर हैंड्स, व्हिच इज मोर कोवलेंट इन FeCl2 and FeCl3? रेज योर हैंड्स, कीपिंग द शट ऑफ योर माउथ शट। ज्यादा इसमें कोवलेंट कौन है? यस मलिक साहब, FeCl3, श्योर? एनीवन एल्स? FeCl2, 3, FeCl3 वही होगा ना। कैसे? यहाँ पर देखो FeCl2 है, अब चार्ज निकालना पड़ेगा। Fe के ऊपर कितना आ रहा है, +2, यहाँ पर कितना आ रहा है, +3। तो क्लोरीन के ऊपर दोनों तरफ -1 ही है, तो क्लोरीन को तो छोड़ दो, इसके ऊपर चार्ज कितना आया, +2, इसके ऊपर चार्ज कितना आया,
प्लस 3, तो ये पॉइंट था ग्रेटर देन चार्ज मोर इज द पोलराइजेशन बार, था कि नहीं? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा FeCl2 जिसके ऊपर +2 चार्ज है, इट इज लेस कोवेलेंट देन FeCl2, ये ज्यादा कोवेलेंट होगा। आई बात समझ? तो फजान रूल क्या डिटरमाइन करता है? फजान रूल एक्चुअली डिटरमाइन दी कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। क्या करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड, एंड दीस आर द रूल्स फॉर दैट। आई होप सबको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। श्योर हो? पक्का? थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। टाटा बाय बाय। जिनकी फीस पेंडिंग है वो आज शाम तक डिपॉजिट हो जानी चाहिए बेटा, आज लास्ट डे थी। ये पेपर है भाई, जिनका डॉग सेक्शन वगैरह आना है वो मेरे से मांग लीजिएगा रिकॉर्डिंग्स, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स। और ये तो तब तक काफ़ी हद तक हो जाना है, डोंट वरी। ये तब तक 1 हफ्ते के बाद है ना, मंडे है, तब तक साथ साथ में करते रहो, काफ़ी हद तक हो जाएगा। मैं कोशिश